Hey kids, welcome to our little Grizzo TV. बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक अमीर व्यक्ति रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सिंड्रेला था। वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ सुखी जीवन बिता रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी पहली पत्नी का देहांत हो गया। कुछ साल बाद उस व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही घमंडी और निर्दयी थी। उसकी दो बेटियां भी थीं, जो अपनी मां की तरह ही स्वभाव में कठोर और घमंडी थीं। सिंड्रेला अपनी मां की तरह बहुत ही सुंदर, दयालु और सरल स्वभाव की थी। हालांकि उसकी सौतेली मां और बहनें उससे बहुत ही बुरा बर्ताव करती थीं। उसके पिता अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे, इसलिए उसकी सौतेली मां और बहनों ने उसे नौकरानी जैसा बना दिया था। उसे रोज सफाई करनी पड़ती थी, खाना बनाना पड़ता था और हर काम में जुटे रहना पड़ता था। सिंड्रेला बहुत धैर्यवान और सहनशील थी। वह अपने हालात को स्वीकार कर चुकी थी और कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। वह अपने कठिन जीवन में भी आशावादी रहती थी। वह हर समय अपने सपनों में खोई रहती थी कि एक दिन उसके भी अच्छे दिन आएंगे। एक दिन राज्य के राजा ने एक बड़ा उत्सव आयोजित करने की घोषणा की। यह उत्सव उनके राजकुमार के लिए था, जो अब जवान हो चुका था और शादी के योग्य था। राजा ने राज्य के सभी घरों से लड़कियों को निमंत्रण भेजा ताकि राजकुमार अपनी दुल्हन चुन सके। जब सिंड्रेला की सौतेली मां और उसकी बहनों ने यह खबर सुनी तो वह बहुत खुश हुई। उन्होंने सोचा कि यह मौका उनकी बेटियों के लिए है और वे राजकुमार से शादी कर सकती हैं। उन्होंने तुरंत तैयारियां शुरू कर दी। सिंड्रेला भी इस उत्सव में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली मां ने उसे मना कर दिया और उसका मजाक उड़ाया। सिंड्रेला का दिल टूट गया। जब सब तैयार हो गए और उत्सव के लिए निकल गए, सिंड्रेला अकेली और उदास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सोचने लगी कि क्या उसके जीवन में कभी खुशी आएगी। उसी समय अचानक एक चमकदार रोशनी के साथ एक परी प्रकट हुई। उसने सिंड्रेला से कहा, रो मत प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। सिंड्रेला ने उनकी तरफ देखकर कहा, आप कौन हैं? परी ने कहा, मैं तुम्हारी गॉड मदर हूं, तुम भी उस उत्सव में जाओगी। सिंड्रेला को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन गॉड मदर ने अपने जादू से एक कद्दू को सुनहरी बग्घी में बदल दिया, चूहों को सुंदर घोड़ों में और एक छिपकली को कोचवान में बदल दिया। फिर उसने अपनी छड़ी से सिंड्रेला के पुराने कपड़ों को एक शानदार गाउन में बदल दिया और उसे कांच की सुंदर जूती पहनाई। अब सिंड्रेला एक असली राजकुमारी की तरह लग रही थी। वह बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन गॉड मदर ने उसे चेतावनी दी, याद रखना, मेरा जादू सिर्फ आधी रात तक चलेगा। तुम्हें रात के 12 बजे से पहले घर लौटना होगा, वरना सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा था। सिंड्रेला ने उनसे कहा, आप चिंता न करें, मैं ऐसा ही करूंगी। सिंड्रेला उत्सव में पहुंच गई और वहां सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसकी सुंदरता और आकर्षण को देखकर सभी चकित रह गए, खासकर राजकुमार, जो उसे दूर खड़ा देख रहा था। उसकी सौतेली मां और बहनें उसे पहचान भी नहीं पाईं। राजकुमार ने आते ही सिंड्रेला को नाचने के लिए आमंत्रित किया। सिंड्रेला और राजकुमार ने मिलकर सारा समय नृत्य किया और आपस में बातें की। सिंड्रेला को ऐसा लगा मानो वह सपनों में हो और वह उस क्षण को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहती थी। राजकुमार भी सिंड्रेला से बहुत प्रभावित था। उसे उसकी सादगी और दयालुता बहुत पसंद आई। सिंड्रेला इस आनंद में खोई हुई थी कि उसे आधी रात का ध्यान ही नहीं रहा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजने की घोषणा की, उसे गॉड मदर की चेतावनी याद आई। उसने राजकुमार से कहा, अब मुझे जाना होगा। राजकुमार ने उससे कुछ देर और रुकने के लिए कहा, लेकिन वह तुरंत वहां से भागी, बिना राजकुमार को कुछ बताए। भागते हुए उसकी एक कांच की जूती गिर गई, लेकिन उसके पास उसे उठाने का समय नहीं था। वह भागकर घर लौट आई। गॉड मदर की बात सच होने लगी। सभी चीजें वापस अपने असली रूप में आने लगी और जैसे ही वह अपने घर पर पहुंची, वह फिर से अपने पुराने कपड़ों में थी, लेकिन वह खुश थी। राजकुमार के साथ नृत्य करके उसका सपना पूरा हो गया। महल में राजकुमार बहुत उदास हो गया। वो उसकी याद में डूब गया। राजा ने आदेश दिया कि जिस लड़की की यह जूती है, उसे ढूंढा जाए और उसे महल लाया जाए। अगले दिन राजकुमार अपने सेवकों के साथ
राज्य के सभी घरों में गया और कांच की जूती को सभी लड़कियों को पहनाया गया, लेकिन जूती किसी के भी फिट नहीं आई। जब वो लोग सिंड्रेला के घर पहुंचे तो उसकी सौतेली माँ ने अपनी दोनों बेटियों को जूती पहनाने की कोशिश कराई, लेकिन उनका पैर जूती में फिट नहीं हुआ। राजकुमार ने पूछा, आपके घर में कोई और लड़की भी है? तो सौतेली माँ ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, सिर्फ मेरी ये 2 बेटियां ही हैं। तभी सिंड्रेला, जो रसोई घर में खाना बना रही थी, बाहर आई और बोली, क्या मैं ये पहन सकती हूँ? राजकुमार ने जूती उसे दी। जैसे ही सिंड्रेला ने जूती पहनी, वह एकदम फिट हो गई। राजकुमार उसे देखते ही समझ गया कि उसे जिसकी तलाश थी, ये वही लड़की है। उसने सिंड्रेला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सिंड्रेला ने बहुत खुशी से उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसकी सौतेली माँ और बहनें ये देखकर उससे माफी मांगने लगी, लेकिन सिंड्रेला ने अपने दिल की विशालता दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया और उनके लिए भी सुखी जीवन की कामना की। सिंड्रेला और राजकुमार का विवाह राजमहल में बहुत धूमधाम से हुआ और वे खुशी खुशी साथ रहने लगे। इस तरह सिंड्रेला की धैर्य और सरलता ने उसे उसके सपनों का जीवन दिलाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य, सहनशीलता और दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है। कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, सच्चे मन से किए गए प्रयास और अच्छाई का अंत हमेशा सुखद होता है।